नमस्कार, मैं हूं बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरी बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और पश्चिम एशिया तनाव का असर आम जनता पर बढ़ा बोझ। बिहार में शिक्षा सुधार की बड़ी पहल, पूर्व छात्र अब स्कूलों को देंगे नई पहचान, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और पेयजल जैसी सुविधाओं पर होगा फोकस। बिहार पुलिस का बड़ा डिजिटल कदम, FIR से चार्जशीट तक पूरी जांच प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 5 से 6 महीनों में लागू होगा नया सिस्टम। BTSC फार्मासिस्ट भर्ती में बड़ी अपडेट, 2473 पदों के लिए आपत्ति प्रक्रिया आज से शुरू, अभ्यर्थी 24 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन सुधार। जयपुर में LSG वर्सेस RR का हाई वोल्टेज मुकाबला, प्लेऑफ की जंग में राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत जरूरी, रहे सूर्यवंशी पट्टी की निगाहें। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की विस्तार से। सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, अफसर होंगे सस्पेंड। सारण जिले के डुमरी में सहयोग शिविर का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर संबंधित अधिकारी निलंबित माने जाएंगे। 10, 20 और 25 दिन पर नोटिस जारी होंगे और 31वें दिन कार्रवाई तय होगी। शिकायतें सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के जरिए दर्ज होगी तथा मॉनिटरिंग सीधे CM ऑफिस से होगी। उन्होंने सारण में एयरपोर्ट टाउनशिप, गंगा, अंबिका पथ और नोएडा जैसी नई सिटी बनाने की योजना की घोषणा की। साथ ही 211 डिग्री कॉलेज खोलने और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का भी ऐलान किया। बिना कारण मरीज रेफर करने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी और 15 अगस्त तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी दर्ज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जो एक हफ्ते में दूसरी वृद्धि है। इससे पहले भी 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। पटना में पेट्रोल 109.57 रुपए और डीजल 95.55 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, कृषि और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान अमेरिका तनाव से क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल में ऊपर पहुंच गया। तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा, जिससे आगे और कीमत बढ़ने की आशंका है। पूर्व छात्र अब सरकारी स्कूलों को करेंगे गोद लेने की योजना। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत सफल पूर्व छात्रों को अपने पुराने स्कूलों से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और व्यवसायी जैसे लोग स्कूलों को गोद लेकर के लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित करने में सहयोग करेंगे। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा माहौल और प्रेरणा मिलेगी। पूर्व छात्र बच्चों का मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही सरकार निजी स्कूलों की फीस और अतिरिक्त खर्चों पर सख्ती कर रही। यह योजना शिक्षा में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्टाफ नर्सों के मातृत्व अवकाश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। बिहार सरकार ने स्टाफ नर्सों के मातृत्व अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे प्रक्रिया को और आसान बनाने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य विभाग ने पहले दिए गए आदेश को संशोधित करते हुए अवकाश स्वीकृति की शक्ति फिर से नियुक्ति प्राधिकार को सौंप दी है। दिसंबर 2025 में यह अधिकार सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक और निदेशकों को दिया गया था, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें सामने आने के बाद व्यवस्था बदल दी गई। अब नए आदेश के तहत मातृत्व अवकाश के मामलों का निपटारा सीधे नियुक्ति प्राधिकार स्तर पर होगा। इससे फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम होगी और प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम महिला कर्मियों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। CD रेशियो में ऐतिहासिक उछाल, बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बिहार में बैंकों के प्रदर्शन, ऋण वितरण और CD रेशियो की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार ने पहली बार 60.21% का क्रेडिट डिपॉजिट यानी कि CD रेशियो हासिल किया। राज्य में कुल जमा राशि 6,15,000 करोड़ रुपए और ऋण वितरण 3,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृषि, MSME, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ा है। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड के त्वरित वितरण और नवीनीकरण पर जोर दिया गया। इसे जन समर्थ पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। कई बैंकों का CD रेशियो भी काफी बेहतर रहा। सरकार ने इसे बैंकिंग और विकास के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया। FIR से चार्जशीट तक अब ऑनलाइन होगा पूरा सिस्टम। बिहार पुलिस अगले 5 से 6 महीनों में अनुसंधान प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही। इसके तहत FIR दर्ज करने से लेकर के चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट तक सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। CID
एडीजी पारसनाथ ने बताया कि फिंगरप्रिंट, केस रिकॉर्डर और अभियुक्तों का डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा रहा है। हर महीने लगभग 10,000 फिंगरप्रिंट नपीस पोर्टल पर अपलोड हो रहे। 968 थाने CCTNS से जुड़े हैं। वहीं ई साक्ष्य पोर्टल पर 68,000 से अधिक केस दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। यह प्रणाली जांच प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और टेक्निक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। BTSC फार्मासिस्ट भर्ती में आपत्ति प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने हाई कोर्ट की सख्ती और स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद 2,473 फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग ने दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आज से यानी कि 19 से 24 मई तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया। अभ्यर्थी अपनी जानकारी वेबसाइट पर लॉगिन कर जांच कर सकते हैं और त्रुटि होने पर सुधार के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया फरवरी में पूरी हुई थी। आपत्तियों के निपटारे के बाद चयन सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया कोर्ट में लंबित मामलों के अनुपालन में भी की जा रही। अभ्यर्थियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। बिहार में बालू और सीमेंट की कीमतों ने बढ़ाई मुश्किलें। राज्य भर में बालू, सीमेंट और एल्यूमीनियम जैसी भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण घर बनाना महंगा हो गया। बालू की मांग बढ़ने और 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन पर रोक की वजह से बाजार में अस्थिरता है। एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 5,000 से 5,500 रुपए से बढ़कर 7 से 8,000 रुपए तक पहुंच गई है। एल्यूमीनियम की कीमतों में भी करीब 70% की वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट की कीमतों में भी हाल ही के महीनों में बढ़ोतरी हुई। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून में आपूर्ति बाधित होने पर निर्माण लागत और बढ़ सकती है, जिससे घर बनाना और मुश्किल होगा। बिहार में पाइप्ड गैस नेटवर्क का तेजी से हो रहा विस्तार। बिहार में PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा और अब राज्य के 20 जिले गैस कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। सहरसा और बांका के गैस युक्त होने के बाद यह प्रगति दर्ज की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में PNG कनेक्शन, LPG आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों की समीक्षा की गई। अप्रैल 2026 में 10,952 नए PNG कनेक्शन दिए गए, जबकि मई में भी तेजी से नए कनेक्शन जोड़े गए हैं। राज्य में अब 1,15,000 सक्रिय PNG कनेक्शन है और औद्योगिक उपयोग में भी 27% वृद्धि हुई। अवैध सिलेंडर पर कार्रवाई जारी है। मुख्य सचिव ने लंबित आवेदनों के निपटारे और गैस नेटवर्क विस्तार में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू होगा प्लेवे मॉडल। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के छात्रों के लिए प्लेवे शिक्षण मॉडल लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को रटने की बजाय खेल खेल में सीखने का माहौल देना है। यह कार्यक्रम राज्य के 40,000 स्कूलों में लगभग 5 लाख नए छात्रों को लाभ देगा और 3 महीने तक चलेगा। ऐसे बच्चों को स्कूल के वातावरण में ढलने और नियमित उपस्थिति बढ़ाने पर जोर रहेगा। विभाग के अनुसार कई बच्चे शुरुआती दिनों में स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे रोकना लक्ष्य है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बुनियादी शिक्षा के साथ बच्चों के आत्मविश्वास, शारीरिक गतिविधि और व्यवहार विकास पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। NTPC बाढ़ परियोजना ने बनाया बिजली उत्पादन में नया रिकॉर्ड। NTPC बाढ़ परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17,574 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह NTPC का दूसरा सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन गया। 3300 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना ने 95.18% PLF और एक दिन में 75.38 मिलियन यूनिट उत्पादन जैसे रिकॉर्ड भी बनाए। मार्च 2026 में मासिक उत्पादन 2045 मिलियन यूनिट तक पहुंचा। परियोजना में सौर ऊर्जा और 400 MWH बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर भी काम चल रहा। साथ ही बालिका सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामाजिक योजनाएं भी चलाई जा रही, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल रहा। कला विश्वविद्यालय से बिहार बनेगा देश का 17वां राज्य। बिहार सरकार राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य को देश का 17वां ऐसा राज्य बनने का मौका मिलेगा जहां कला विश्वविद्यालय होगा। कला संस्कृति विभाग ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही भोजपुरी के महान कलाकार भिखारी ठाकुर के नाम से संग्रहालय बनाने की भी योजना है। इस विश्वविद्यालय में रंगमंच, नृत्य, संगीत सहित सभी कला विधाओं की औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। अभी बिहार में इस स्तर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। सरकार का मानना है कि इससे कला प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा, पलायन रुकेगा और राज्य की संस्कृति पहचान मजबूत होगी। हालांकि विशेषज्ञों ने प्रशिक्षकों और प्रशासनिक चुनौतियों की संभावना भी जताई। पप्पू यादव सुरक्षा विवाद में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने सांसद पप्पू यादव की Y+ सुरक्षा घटाकर के Y श्रेणी करने के बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा जैसे मामलों में
मनमाना निर्णय नहीं लिया जा सकता और यह पूरी तरह से कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार ने अपने फैसले में कहा कि सुरक्षा घटाने से पहले कोई ठोस खतरा आकलन नहीं किया गया और न ही सांसद से इनपुट लिया गया। कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 का आदेश रद्द कर वाई+ सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही गृह सचिव को नया थ्रेट असेसमेंट करने और सभी पक्षों के इनपुट लेने का आदेश दिया गया। इस फैसले को संविधान और कानूनी प्रक्रिया की जीत बताई गई। बिहार में लगातार एनकाउंटर, पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। बिहार में पुलिस के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और लगातार दूसरे दिन पटना में एक और अपराधी का एनकाउंटर हुआ, जिससे 2 दिनों में यह तीसरा मामला बन गया है। घटना में 27 लाख रुपए की कैश वैन लूटकांड में शामिल नीतीश कुमार को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। इससे पहले सिवान और पटना में भी एनकाउंटर की घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कई अपराधी घायल या फिर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने लूटी गई रकम, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की। सभी मामलों की जांच जारी है और पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। एलएसजी वर्सेस आरआर मुकाबला आज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी सबकी नजरें। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, जिसमें राजस्थान के लिए प्लेऑफ में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। इस मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होगी, जो शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 12 मैचों में 486 रन बनाए हैं और 43 छक्के जड़ चुके हैं। वे एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। वैभव कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जिसमें सबसे तेज 100 छक्के और सबसे तेज 500 रन शामिल है। वह लगातार नए कीर्तिमान बना रहे हैं और आज भी उनके पास क्रिस गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गीता देवी, राम बाबूदास, अंजू कुमारी, आमिर सोहेल, अमरजीत कुमार, दीपक कुमार, दिवाकर कुमार, हरेंद्र सिंह, आलोक प्रियदर्शी, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, विजय सिंह, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, मनोज दास, जगन्नाथ शाह, दीनानाथ सिंह, काजू कुमार, राकेश गुप्ता, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, रणदीप मिश्रा, नगेंद्र कुमार, विजेंद्र सिंह, विनोद शाह, राजवेंद्र ताती, संजय कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में भ्रष्टाचार अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।